Good morning, students. Welcome to our online class. Today we start chapter 7 Perseverance Pay in MSc. Success never comes easily. Try and try again. You will surely succeed. सफलता एक बार में नहीं मिलती है। आप लगातार अगेन एंड अगेन ट्राई करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। It was the time when the famous Ford company was planning to start a new factory at Dagenham. ये वह समय था जब फेमस फोर्ड कंपनी अपनी न्यू फैक्ट्री को डेगनहम में स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही थी। एलन was informed about it by his friend. एलन नाम के एक व्यक्ति को इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने एक फ्रेंड से मिलती है। He jumped at the opportunity and after paying off his dues and packing up all his belongings that consist of a change of cloth, he walked in the direction of Dagenham. उसे ये एक अच्छा अवसर लग रहा था जिसे वह प्राप्त करके अपने सारे बकाया का भुगतान कर सकता है। उसने अपने कपड़े चेंज किए और अपने सामान को पैक करके डेगनहम की ओर चलने लगा। विदाउट द फैंटेस्ट आइडिया ऑफ द न्यू प्लेस ही मूव अलोंग द रोड दैट लीड टू डेगनहम। उसने बिना ये सोचे कि न्यू प्लेस है, वे उस सड़क के साथ आगे बढ़ने लगा जो उसे डेगनहम की ओर ले जा रही थी। Fortunately, a garbage truck gave him a lift and dropped him within 10 kilometers of his destinations. सौभाग्य से उसे एक कचरा ट्रक ने लिफ्ट दी और उसे डेगनहम से 10 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था। He hoped to hail another truck going in the same direction, but was not lucky, and so he completed his trip on foot. उसने उस दिशा में जा रहे अन्य ट्रक को आवाज़ लगाकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भाग्यशाली नहीं था और इसीलिए उन्होंने बाकी की यात्रा पैदल ही पूरी करी। Years of hardship. Alan Burke, a native of Middleton, England, faced many hardship in his early years. एलन बर्क जो मिडलटन इंग्लैंड के मूल निवासी थे, उसने अपने शुरुआती वर्षों में कई कठिनाइयों का सामना किया। He had already started working while attending his primary school studies. उन्होंने अपनी प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई में भाग लेने के लिए शुरू से ही काम करना शुरू कर दिया था। He rose punctually every morning at 5 and earned a small sum of distributing milk bottles and newspapers. वे रोज सुबह 5 बजे नियमित रूप से जगता और दूध की बोतलें और अखबार बांटकर एक छोटी सी रकम हासिल करता था। At the age of 12, he was forced to discontinue his studies and took a job in a factory where he earned £2 per week. 12 साल की उम्र में उन्हें अपनी पढ़ाई बंद करने पर मजबूर होना पड़ा और एक कारखाने में नौकरी की जहां उन्हें प्रति सप्ताह £2 मिलते थे। He tried his hand later at many other jobs, including that of a bus conductor. उसने बाद में भी कई स्थानों पर नौकरी की, जिसमें से एक बस कंडक्टर भी एक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एलन ने अपने बचपन में कई कठिनाइयों का सामना किया। इंग्लैंड was then in the grip of economic crisis. Employment and food was scarce. Long queues of unemployment
मैन स्टूड बिफोर एस्टेब्लिशमेंट। इंग्लैंड जब आर्थिक मंदी की चपेट में था, रोजगार और भोजन की कमी थी, बेरोजगारों की लंबी लाइन लगी हुई थी। एलन tried his luck to get employment in various places but did not succeed. एलन ने कई स्थानों पर रोजगार पाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। Whenever he noticed that the person who stood behind him was a family man, he would invariably give his place to him. जब भी उसे अपने पीछे किसी पारिवारिक व्यक्ति को खड़ा देखा, वे हमेशा के लिए उसने अपनी जगह उस व्यक्ति को दे दी। He often sacrificed his meals for those who seemed more in need of them. वे अक्सर अपने भोजन का त्याग उन लोगों के लिए करता था जिन्हें उन्हें भोजन की अधिक आवश्यकता थी। At last, Allen left Middleton for London, where he thought he could find employment. अंततः आखिरी बार लंदन के लिए मिडलटन को छोड़ दिया, जहां उसे लगा कि वे रोजगार पा सकता है। There too he was disappointed, but the promise of Ford Enterprises at Dagenham had driven him to his new adventures. वहाँ भी वे निराश था, लेकिन डेगनहम में फोर्ड उद्यम के वादे ने उसे नए साहसिक कार्य के लिए प्रेरित किया। He reached his destination tired and hungry, but his hopes were high, and so he moved at once to the Ford establishment. वह थका हुआ और भूखा अपने गंतव्य तक पहुंच गया, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत अधिक थीं और इसलिए वे एक बार में ही फोर्ट प्रतिष्ठान में चला गया था। ए सीरियस जेंटलमैन, एलन आस्क्ड straightway for the personal officer with whom he said that he had an appointment. एलन ने कार्मिक अधिकारी के लिए सीधे पूछा, जिसके साथ उन्होंने कहा कि उन्हें नियुक्त किया गया था। Allen was led into an office with wooden walls, where a serious-looking man received him. एलन को लकड़ी की दीवार के साथ एक कार्यालय में ले जाया गया, जहां एक सीरियस दिखने वाला व्यक्ति उससे मिला था। The officer did not so much as raise his eyes to speak to the new arrival. एलन के आने पर उस अफसर ने एक बार भी उसे आंख उठाकर नहीं देखा। एलन politely asked to be employed in the establishment. Young man, I am sorry, there is no vacancy, came the brusque reply. एलन ने विनम्रता से फोर्ड प्रतिष्ठान में काम करने को कहा। अफसर ने कहा, नौजवान, मुझे दुख है, कोई जगह खाली नहीं है। एलन stood still sadly. The officer went on writing. एलन दुखी के साथ वहीं पर खड़ा रहा। अफसर वापस अपने कार्य में व्यस्त हो गया। After 5 long minutes, he raised his head and angrily fixed his eyes on Allen. उसने 5 मिनट के बाद सिर उठाया और एलन को गुस्से से देखने लगा। He did not utter a word, but continued writing. Half an hour later, he noticed that Allen was still there. In a fit of anger, he shouted, I will already told you that there is no vacancy. ऑफिसर ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन लिखना जारी रखा। आधे घंटे बाद उसने देखा कि एलन अभी भी वहाँ था। गुस्से में वह चिल्लाया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई जगह खाली नहीं है।
It was now Alan's chance to break the ominous silence. ये अब चुप्पी को तोड़ने का एलन का अवसर था. In a resolute voice and sincere words, he told the personal officers who he was and what he intended doing, promising him obedience and hard work. एक दृढ़ स्वर और ईमानदारी से कहे जाने वाले शब्दों में उन्होंने व्यक्तिगत अधिकारी को बताया कि वह कौन था और वह क्या करने का इरादा रखता था. उसने उस अधिकारी से आज्ञाकारिता और कड़ी मेहनत का वादा किया था. The officers listened attentively. He showed his appreciation of the young man's sincerity and said, "Since you have shown such determination and perseverance, I shall give you a try." अधिकारी ने एलन को ध्यानपूर्वक सुना. उन्होंने उस व्यक्ति की ईमानदारी की सराहना की और कहा, क्योंकि आपने इस तरह से दृढ़ संकल्प और कार्य के प्रति दृढ़ता दिखाई है, इसीलिए मैं आपको एक अवसर जरूर दूंगा. इन दिस फैक्ट्री आई स्टैंड अबव ऑल फॉर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड आई हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड ए यंग मैन to be the timekeeper here, but he has failed to show up. इस कारखाने में ऑर्डर और डिसिप्लिन के लिए मैं सबसे ऊपर हूँ और मैंने इससे पहले से ही एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, लेकिन वे व्यक्ति कार्य के प्रति ईमानदारी दिखाने में असफल रहा. I offer you that post. You will receive your wages at 1.5 shillings per hour. मैं आपको वे पद देता हूँ. आपको प्रति घंटे 1.5 शिलिंग पर अपना वेतन मिलेगा. एलन accepted the offer and thanks God. He had been fasting since the last evening and felt faint and weak. एलन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया. वह पिछली शाम से ही उपवास कर रहा था और बेहोशी और कमजोरी भी महसूस कर रहा था. He looked around the found the factory mess where he launched, promising to pay the bill later. Then watch in hand he began his new work. उन्होंने चारों ओर देखा और कारखाने की उस जगह को ढूंढ लिया जहां उन्हें लॉन्च किया था और बिल का भुगतान करने का वादा किया. फिर हाथ में घड़ी लेकर उसने अपना नया काम शुरू किया. Perseverance paid for Alan. The personal officers watched Alan closely and found him a willing worker with great initiative. Alan attended a night school and took up the studies which he had abandoned at the age of 12. व्यक्तिगत अधिकारी ने एलन को करीब से देखा और उसे बड़ी पहल के साथ एक इच्छुक कार्यकर्ता पाया. एलन नाइट स्कूल भी जाता था और अपनी स्टडी भी कर रहा था, जिसे उसने 12 साल की उम्र में छोड़ दिया था. Within 2 months, Alan was promoted. Later, he became the officer in charge of the assembly line. 2 माह के अंदर ही एलन का प्रमोशन हो गया था. कुछ समय बाद ही एलन को समान कर्म का ऑफिसर बना दिया गया था. Then, systematically, he rose to higher position in the establishment. Ultimately, due to his hard work, the one-time unemployed young man and become the Director General of the British Ford Company. तब व्यवस्थित रूप से वे स्थापना में उच्च स्थान पर पहुंच गया था. अंततः अपनी मेहनत के कारण एक समय का बेरोजगार युवक ब्रिटिश फोर्ड कंपनी का महानिदेशक बन गया था.
Success did not change him one bit. He continued to be the same simple, courageous, and modest Alan. सफलता ने उसे एक बार भी नहीं बदला। वे वही सरल, साहसी और विनम्र मित्र बना रहा। He said, I cannot forget the place where I was born and the hard life I faced in my youthful days. उसने कहा कि मैं उस जगह को नहीं भूल सकता जहाँ मैं पैदा हुआ था और अपने युवा दिनों में मैंने जिस कठिन जीवन का सामना किया था। Nothing worthwhile is achieved unless one has determination and perseverance. जब तक किसी के पास दृढ़ संकल्प और दृढ़ता नहीं है तब तक कुछ भी हासिल नहीं किया जाता है। टाइम इट टेक्स ऑल अवर करेज टू स्टक टू ए जॉब। कभी कभी नौकरी से चिपके रहना में हमारी सारी हिम्मत लग जाती है। एलन exhibited great determination and perseverance by taking a negative answer from the officer and refusing to leave the office till he was given the job. एलन अधिकारी से नकारात्मक जवाब नहीं लेने और काम छोड़ने तक कार्यालय छोड़ने से इनकार करके महान दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। His good judgment prevented him from feeling insulted. Perseverance pays. उनके अच्छे फैसले ने उन्हें अपमानित महसूस करने से रोक दिया। दृढ़ता भुगतान करती है। So students, our chapter is completed. I hope you understand this chapter.